नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूमेटोलॉजी से रिलेटेड इस YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर सलील गानू, मैं एक कंसल्टेंट इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल में आपने देखा होगा कि इसके पहले काफ़ी सारे आर्थराइटिस पे चर्चा हुई थी। इसी तरह से आज के अपने चर्चा का विषय है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जिसे सामान्य लैंग्वेज में लूपस कहा जाता है। लूपस ये वर्ड 13वीं सदी के एक इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर ने कॉइन किया था। लूपस का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो भेड़िए द्वारा किए गए जख्म जैसे दिखते हैं, वैसे जख्म इस बीमारी में मरीज के चेहरे पे होते हैं। लाल रंग के जख्म, इसे अपन लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं। एरिथेमा का मतलब है लाल, तो एरिथेमेटोसिस मतलब लाल रंग के जख्म। लूपस ये एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी और ऑटो इम्यून बीमारी है। मल्टी सिस्टम का मतलब होता है इस बीमारी में शरीर की एक से ज़्यादा प्रणालियाँ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इसमें किडनी से संबंधित लक्षण दिखाई दे सकते हैं, स्किन से संबंधित लक्षण दिखाई दे सकते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम माने अपने फेफड़े और हार्ट से रिलेटेड और सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी बीमारियां जो होती है उसमें मरीज को बुखार आना और उस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस ये वह बीमारियां होती है जिसमें मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम मरीज के खुद के सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। लूपस ये एक प्रोटोटाइप ऑटो इम्यून डिसीज है। उसका मतलब ये है कि लूपस में एंटीबॉडीज दिखाई देती है और ये एंटीबॉडीज जो होती है उनके टारगेट्स अपने को पता होते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब है अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उसके वाइट सेल्स द्वारा किसी एक प्रोटीन के अगेंस्ट सिक्रेट किए गए प्रोटीन्स। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली अगर आपके खुद के सेल्स के अगेंस्ट इस तरह की एंटीबॉडीज बनाती है तो उसे ऑटो एंटीबॉडीज कहा जाता है। सामान्य रूप से हर किसी के शरीर में कुछ हद तक ऑटो एंटीबॉडीज होती है, लेकिन अगर उसका अनुमान, उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाए तो वो पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी जानकारी लूपस क्या होता है इससे संबंधित है। अब ये जानते हैं कि लूपस होता किसे है। यह एक रेयर डिसीज है। अगर 1 लाख लोगों में सर्वे किया जाए तो उसमें 5 से 7 लोगों को लूपस हो सकता है। इसका प्रिवेलेंस दुनिया भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इंडिया में, अपने भारत में इसका प्रिवेलेंस लगभग 5 से 7 पर 1 लाख इतना है। यह बीमारी पुरुषों के तुलना में महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। 9:1 ये फीमेल टू मेल रेशो इस बीमारी में पाया जाता है। अब ये होता किस उम्र में है? तो लूपस हर एक उम्र के इंसान को हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब 20 से 40 साल, लगभग 20 से 40 साल के बीच में फीमेल्स में ये पाया जाता है। अगर लूपस बीमारी बच्चों को होती है तो यह काफ़ी सीरियस हो सकती है। एडल्ट्स के तुलना में अगर बच्चों को लूपस होता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है। उसी तरह से अगर ये बीमारी लेटर एजेस में 40 साल के बाद में या 60 साल के बाद में होता है तो उसकी सीवियरिटी थोड़ी कम पाई जाती है। लूपस होने के कारणों को अगर अपन देखते हैं तो यह एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है। कॉम्प्लेक्स डिसीज़ का मतलब होता है कि उसके होने का कोई एक सिंपल कारण बताना बहुत मुश्किल है। ऐसे बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर्स का कंसेप्ट आता है। रिस्क फैक्टर का कंसेप्ट ये होता है कि उसमें किसी मरीज को अगर एक रिस्क फैक्टर है तो उससे बीमारी होने की संभावना मरीज में बढ़ जाती है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसमें भी ओबेसिटी है उसमें ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा अपन नहीं कह सकते कि हर एक ओबीज पर्सन को ब्लड प्रेशर होगा। उसी तरह लूपस के एनवायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं। लूपस में लगभग 20 या उससे ज़्यादा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स पाए गए हैं। अगर ये जीन्स आप में है तो आप में लूपस होने की संभावना बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें से मेजॉरिटी जीन्स को जांचने के लिए टेस्ट कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो उसमें स्मोकिंग,
कुछ तरह के इन्फेक्शंस, विशेष रूप से इप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, पार्वो B19 इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो उनमें लूपस प्रेसिपिटेट होने की प्रक्रिया बढ़ी हुई पाई जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यह भी एक लूपस का रिस्क फैक्टर पाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लूपस क्या है, लूपस किसे हो सकता है और इस बीमारी का वर्णन क्या होता है। लूपस ये बहुत बड़ा विषय है। मैं जानता हूँ कि उसकी सारी जानकारी एक वीडियो में देना संभव नहीं है, इसलिए लूपस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम 3 से 4 वीडियोस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने विचार कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।